श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण 10वां स्कंद 52वां अध्याय द्वारका गमन। श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए। इससे यह जान कर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगध राज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आधमका। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हो। इस प्रकार का नाट करते हुए वे सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कामल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब बलराम जी के ईश्वर प्रभाव आदि का ज्ञान न था। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपने रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ईश्वर प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए।
अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जलवा दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूदा। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपने समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। ये बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि अनार्त देश के राजा श्रीमान रेवती जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुण ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी का अवतार थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध साल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। ब्रह्म ऋषि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? विश्वम तो पवित्र है ही, सारे जगत का मल धो बहा कर उसे भी पवित्र कर देने वाली। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त ना हो जाए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मर्थ, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति है। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण है। वे परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया।
रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वासपात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठा कर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की किया करते। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा सुकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत ना हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो, तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से जो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना, जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, है त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युता मेरा चित्त लज्जा शर्म सब को छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप
श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्णना करेगी। इसीलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप शरीर के वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में उर्त कुआ बाबली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके। प्रभु, आप अजित है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप ये सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूली से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यद्दु वंश शिरोमणे, यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। बोलिए गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी हरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा और हंसते हुए यूं बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा,
जैसे लकड़ियों को मत कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब ना करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैब्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राज्य पथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ू बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियाएं और पताकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक् और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौए ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों के अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगलकृत कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजा हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चय किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में ये पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना
और रथ घोड़े हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने ये सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी घोड़े रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर कुंडनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, आहो अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्धत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेड़ वन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चौर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांग, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। ये भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना
कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकता बस यहाँ पधारे। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके बदनारविंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति है। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करे कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भराज कुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करे। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवकी जी के मंदिर के लिए चली। देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भगवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थी। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागध तथा बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते बिरध बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी की और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हो,
इसके बाद रुक्मणी जी ने जल, गंध, अक्षर, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक पूजा, पान, कंठ सूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जड़ित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर देने वाली थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। भक्ति स्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होंठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांत थी तो कुंदकली के समान परम उज्जवल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होंठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांवों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुन झुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटा कर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलके हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के बसवर्ती अभिमानी राजाओं को
अपना ये बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, आओ हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। बोले गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्राण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।